एक समय की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन से नाराज था और कई बार नाकामयाब हो चुका था। उसे लगता था कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया है और सिर्फ दर्द ही दर्द दिया है। वह व्यक्ति अंदर से बहुत अकेला हो गया था और एक दिन उसके मन में अपने जीवन को खत्म कर देने की बात आई। इस जीवन में उसे अब कोई रस नहीं दिखता था। वह अपनी कीमत भूल चुका था और खुद को खत्म करने का मन बना लिया था। वह नदी किनारे लहरों को देख रहा था। पानी उसके पैरों को छूता और फिर पीछे लौट जाता। उसे गर्म मौसम में पानी की ठंडक और अपनी किस्मत की मनहूसियत महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पानी उसके घुटनों तक आ गया था और उसका मन अभी भी नकारात्मक बातों से भरा हुआ था। जब पानी का स्तर कमर के ऊपर पहुंचा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर पानी से बाहर ले आया। यह देखकर वह व्यक्ति गुस्सा होकर बोला कि यह क्या कर रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, यह तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम अपनी जान देने को क्यों जा रहे हो। वह व्यक्ति बोला, मुझे जिंदगी में दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है और मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। इन समस्याओं से आजाद होने का मुझे एक ही तरीका दिखता है, खुद को खत्म कर लेना। मैं नदी में इसलिए ही गया था मगर आपने मुझे खींच लिया। आखिर अब आप मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं चैन से मर भी नहीं सकता? वह बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जब तुम मरना ही चाहते हो तो मेरा फायदा करवा के मरो यार। अगर तुम कल नदी में कूदोगे तो मुझे बड़ा फायदा होगा। क्या जाते जाते तुम इस बूढ़े की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? व्यक्ति ने सोचा कि एक दिन बाद मरने में अगर किसी का भला होता ही है तो चलो यार भलाई करके मारा जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। इतना सोचकर वह बोला, ठीक है, मैं आपकी बात से राजी हूँ। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे अपने साथ एक अस्पताल में ले गया और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से बोला, मैं अस्पताल में आंखें, गुर्दे, खून और अन्य सभी शारीरिक अंग बेचना चाहता हूँ। यह युवा व्यक्ति जान देना चाहता है। उससे पहले ही मुझे लाखों करोड़ों कमाने का अवसर मिल गया। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। यह युवा व्यक्ति राजी है। डॉक्टर ने उस व्यक्ति के शरीर का भाव करोड़ों में किया। जब सौदा मंजूर होने लगा और उस व्यक्ति के तहरीर मतलब कि हस्ताक्षर मांगे गए तो वह व्यक्ति घबरा गया। उसने इनकार कर दिया। वह बूढ़े व्यक्ति से बोला, अब मुझे अपनी जान नहीं देनी। मैं जान गया हूँ कि मैं कितना कीमती हूँ। मुझे मेरी कीमत पता चल गई है। चाहे आज मेरे पास भौतिक रूप से कुछ भी ना हो लेकिन भगवान ने मुझे मेहनत से बनाया है। मैं अपने शरीर को ऐसे खत्म नहीं करने दूंगा। मैं डरपोक नहीं हूँ। मैं अपने हालातों का सामना करूंगा। जिंदगी ने मुझे सब कुछ दिया है मगर मैंने ही इसे ना पहचान कर गलती की है। अब मैं अपनी कीमत समझ चुका हूँ और इस अमूल्य शरीर के साथ मैं वह सब कुछ कर सकता हूँ और पा सकता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ। डॉक्टर और बूढ़ा व्यक्ति दोनों मुस्कुराए। वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, आखिर जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वह तुम समझ ही गए। हमारा नाटक सफल रहा। डॉक्टर साहब का शुक्रिया। अंत में तुम्हें अपनी कीमत समझ में आ ही गई।